आज आपको मैं ये पिग टेल पाइप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसको हम पिग टेल साइफन पाइप भी बोलते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये स्टीम लाइन में इस्तेमाल होता है। ये स्टीम लाइन में क्यों इस्तेमाल होता है? स्टीम लाइन में हमें प्रेशर चेक करना होता है, तो हमें प्रेशर गेज लगाना होता है। ये प्रेशर गेज, तो ये प्रेशर गेज हम जब लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि स्टीम जो है वो डायरेक्ट इस प्रेशर गेज के अंदर दाखिल ना हो। यहाँ से ये इसका आपको होल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से डायरेक्ट स्टीम प्रेशर गेज में दाखिल ना हो। इस वजह से हम ये लगाते हैं। तो हम क्यों चाहते हैं कि स्टीम इसके अंदर दाखिल ना हो? क्योंकि स्टीम का जो टेम्परेचर है वो और स्टीम से पैदा होने वाली जो हैमरिंग है वो इसको फ़ौरन डैमेज कर देती है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टीम इसमें दाखिल ना हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम ये पिग टेल इस्तेमाल करते हैं। तो पिग टेल के अंदर आमतौर पे ये जो है इस शेप में होता है, जिसको कि हम हमेशा वर्टिकल पोजीशन के अंदर लगाते हैं। इसके अंदर हमेशा पानी जो है यानी कंडेंसेट ट्रैप हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब स्टीम यहाँ से दाखिल हो तो यहाँ पे पानी मौजूद हो यानी कंडेंसेट मौजूद हो। तो जो वो कंडेंसेट है वो इसके अंदर दाखिल होगा और हमें प्रेशर बताएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगता है। आमतौर पे मिसाल के तौर पे ये एक स्टीम लाइन है, तो हम इसके अंदर इसको ये तो नहीं लगे, ये मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ लग जाएगा और ये प्रेशर गेज इस पे लगेगा। और अगर ये स्टीम लाइन है तो ये स्टीम के अंदर ये इस तरह इसके अंदर लग जाएगा। ऐसे करके आपको पूरा ऊपर प्रेशर गेज और ये सब कुछ जगह ये हमेशा इस तरह लगेगा। ये कभी भी ऐसे नहीं लगता, ये कभी भी इस तरफ नहीं लगता, ये इस तरह नहीं लगता, ये हमेशा वर्टिकल पोजीशन के अंदर लगता है। ये चीज़ पिग टेल पाइप का ये जो पीस है हमेशा वर्टिकल शेप के अंदर लगती है। तो मैं आपको भाई दिखाता हूँ कि इसके अंदर पानी ट्रैप कैसे हो जाता है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये इसके अंदर पानी है जो कि इसके अंदर चला गया और आप देख रहे होंगे कि पानी यहाँ से निकल रहा होगा। ये पानी तो अब ये इस शेप के अंदर मौजूद है। तो क्या इसके अंदर पानी मौजूद है अब? जी हाँ, पानी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये देखिएगा मेरे पास ये पानी। तो हम ये चाहते हैं कि जब इसमें से स्टीम दाखिल हो तो ये स्टीम इसके अंदर ना जाए, बल्कि यहाँ पे जो मौजूद पानी है वो इसके अंदर जाए यहाँ पे। तो ये प्रेशर जो हमें स्टीम का शो करेगा वो उसके दरमियान में बफर के तौर पे पानी मौजूद होगा। तो ये डैमेज नहीं होगा, हीट से डैमेज नहीं होगा और हैमरिंग से डैमेज नहीं होगा। लिहाजा इसके लिए हम ये पिग टेल पाइप लगाते हैं, जो कि आपको मैंने बताया हमेशा वर्टिकल पोजीशन में इस तरह लगता है। शुक्रिया।